अगर मैं क्या करूं कि मेरा एक स्मॉल आईसी पे मैं सभी कंपोनेंट्स को अरेंज कर दूं, मतलब रजिस्टर हो गया, सर्किट हो गया, एंड अपना जो आप लोग देखोगे ना फिर ब्लैक ब्लैक रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, सब स्मॉल कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलो, एलिमेंट बोलो। अगर मैं उसको अरेंज कर दूं, उसी प्लेट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर। अभी अगर मैं बात करता हूँ किसका, 8086 का, किसका बात करता हूँ मैं, 8086 का। तो जो उस टाइम पे जो माइक्रो प्रोसेसर था ना, वो मतलब ज्यादा उसका यूज ही नहीं था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं ईयर अपना 1976 की। सब साइलेंट कर, फोन किसका है, सब लोग कर लो साइलेंट फटाफट। तुम लोग क्लासरूम में अगर आते हो तो आप लोग का फोन साइलेंट रहना चाहिए, और वो मीडिया वॉल्यूम भी कम करके रखना चाहिए। मान लो अगर कभी साइलेंट नहीं रहा फोन का, तो अपना मीडिया वॉल्यूम कम करके रखो, दोनों चीज। ठीक है, कर लो, तब मैं पढ़ाऊँ। कर लिया सबने? कुछ लोग जीनियस है जो कि पहले से करके बैठे हैं, और कुछ लोग भूल जाते हैं करना, ऐसा भी है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ। तो जो अपना हम लोग पढ़ रहे हैं ना माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग का जनरेशन अभी हम लोग किसमें है, 23 में है ना। बट हम लोग पढ़े समझो 20 30 साल पुराना माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं हम लोग, जबकि ऐसा अपना स्टडी सिस्टम बहुत ही पीछे है। अगर मैं बात करूँ ना, इंडिया का स्टडी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो है ना, बहुत पीछे है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, हम लोग i9 तक आ चुका है प्रोसेसर, ठीक है। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। हम लोग प्रोसेसर भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर। अरे भाई साहब, जो चल रहा है उससे 1 2 साल पीछे का बताओ, 5 साल पीछे का बताओ, 30 साल पीछे का है, 40 साल पीछे का है। बट कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कुछ चीज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है। अब ये अगर तुम लोग को बेसिक नहीं बताएंगे ना, तो तुम लोग को प्रोसेसर भी नहीं आएगा। बट ये कंटिन्यू इतना लेंथी नहीं रखना चाहिए, इसका छोटा पार्ट कवर कर दो, बेसिक, एंड देन आ जाओ प्रोसेसर पे फटाक से। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। इंडिया आएगा अभी आगे, बट वो कुछ टाइम लेगा। पहले अपना इंडिया किसी को कोई जानता था क्या, अभी इंडिया को सब जानने लगे हैं, समझा क्या। तो अभी भी समझो इंडिया 10 साल पीछे है, और इसमें तो बहुत पीछे है एजुकेशन सिस्टम में। वो दे देंगे, लो लिखो जर्नल, लो लिखो असाइनमेंट। अरे भाई साहब, कुछ प्रैक्टिकल करा लो, प्रैक्टिकल लैब ऐसे ही खाली रहेगा। बोलेंगे तुम लोग को कोड भी देंगे ना लिखने को, ये देखो प्रोजेक्टर पे कोड है, टाइप कर लो, वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर तुम्हारे पास प्रैक्टिकल लैब है, तुम्हारे पास सब कुछ है, वो चीज कराओ ना। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं कराएंगे तुम लोग को कॉलेज में, तुम लोग का बहुत रेयर केस में इसका कराएंगे, क्योंकि उनके पास किट ही नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट का किट होता है ना, किट किट ही नहीं रहता। मेरे कॉलेज में था 62 किट था, कितना किट था, 62 किट, जिसमें से 60 चलते ही नहीं थे। कसम से नहीं चलते थे। हम लोग को जो टीचर था वो खुद बोलता था कि है तो इतना किट, वो दिखाता था जैसे भंगार में पड़ा हुआ है, देखो इतना किट है, इसमें बस 2 ही चलता है। और वो पास ही करता है खुद ही, बोलता है आप लोग क्या करो, बस आप लोग पेपर पे लिख देना, मैं पास कर दूंगा। 20 आउट ऑफ 20। मुंबई का ही है, अग्रवाल कॉलेज, के एम अग्रवाल। तो उसमें बोलेंगे किट है, बट 2 ही किट चलता है। चलता कितना है, बस 2। हम लोग कैसे दिखाएंगे, जैसे आप लोग जाओ म्यूजियम में जाओ ना, कि भाई साहब ये राजा का तलवार है, छूना मत, दूर से देख लो। वैसे किट ऐसे दिला के दिखा देंगे, यही किट होता है। बट उसमें करना क्या, वो नहीं करने देंगे। यही सिस्टम चल रहा है। मैं बोलता हूँ भाई साहब असाइनमेंट मत दो लिखने को, जर्नल मत लो, जर्नल से फेंकते हैं। हम लोग 4 4 बजे तक लास्ट बैठ लिखते हैं कि भाई साहब कल सुबह दिखाना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चेक करने गए, कॉल चालू है, तू तू पलट, मतलब हम लोग पलटेंगे, स्टूडेंट पलटेगा पेज, वो बस पेन। हाँ, कॉलेज में वो भी पेपर चेक कर रहा हूँ, और ऐसा फेंक देंगे चेक करने के बाद। भाई साहब हम लोग ने लिखा हुआ है उस पे, वो भी राइटिंग बना के डायग्राम्स बनाया हुआ है, ताकि आप लोग उस पर और मार्क्स दो। लेकिन नहीं, ये सब भी सिस्टम जाएगा, बट उसमें भी टाइम लगेगा, जब तक हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब। अच्छा, वो लिखने का कुछ फायदा है क्या, नहीं है। अपना पैसा भी नहीं, लिखा था भाई, अपना पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, दोनों चीज वेस्ट होता है। आप लोग कोई फॉरेन मूवी देखो, हर एक स्टूडेंट के पास क्या रहेगा, लैपटॉप रहेगा। वो लोग कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल करते हैं, थियरी लिखते नहीं बैठते। उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ गया ना, प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन वो लोग थियरी लिखते हैं नहीं बैठेंगे। वहां पे पेपर का काम ही नहीं होता, बहुत कम काम है। लिटरली बता रहा हूँ, मतलब वो एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, समझा क्या। तो ये बात, आ, क्या किधर होता है, फॉरेन में जाओ, यूएस में जाओ, कनाडा जाओ, ये सब जगह जाओ, पढ़ो, देखो वहां का सिस्टम क्या है पढ़ाने का। उनका वही है एजुकेशन, मतलब क्या, प्रैक्टिकल। वो मेन फोकस प्रैक्टिकल पे रखते हैं। वो चाहे तुम लोग का फिजिक्स का हो, वो सब लैब में, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे किसका भी हो, ऐसा वो लोग रखते नहीं कि भाई साहब कि चलो चलो तुम लोग थियरी लिखते बैठो।
इधर तो बस बोलते रहेंगे भाई जो बुक में दिया वही छपवा देंगे, भाई साहब फिर बुक ही मैं पढ़ लूंगा, मत पढ़ा तू। तो वो सब सिस्टम सही नहीं है। हम लोग बात करते हैं इसका, अब बात करते हैं किसका, 8086 का बात करते हैं। मैं यहाँ पे दोनों का लिखता हूँ, 8085 का भी लिखता हूँ एंड 8086 का हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं दोनों के बीच में, हम लोग को दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये लेट आया था, उसके बाद ये आया था, नाम से पता चल रहा है ये इसके पहले आया रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, मैं दोनों लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये म्यू है, क्या है, म्यू, माइक्रो प्रोसेसर 8086, ओके, ठीक है। अब देखो, अब देखो जो अपना ये है, इनकी भी कुछ क्या होगी, कैपेसिटी होगी, मतलब स्टोर करने की पावर होगी, भाई साहब कितना स्टोर करेंगे डेटा। तो जो अपना 8085 है ना, आप लोग को सबसे पहले अच्छा चीज यही बोलना है, माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलोगे कि जो अपना 8085 कितने बिट का है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। अभी आप लोग सोच लो, ये पूरे प्रोसेसर का कैपेसिटी कितना है, 8 बिट। अभी आप लोग का बस एक सिंगल फोटो निकाल लो, वो 3-4 MB का होता है। कितने MB का होता है, 3-4 MB। समझ रहे हो क्या, सोचो तुम लोग का एक फोटो ये प्रोसेसर स्टोर नहीं कर सकता। अब की जनरेशन की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं क्या, आप लोग को पता है ना बिट क्या होता है, मेमोरी का यूनिट क्या होता है, तुम्हारा 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट होता है। क्या होता है, 8 बिट होता है, ठीक है। तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, हाँ 8 बाइट इक्वल्स टू 1 KB होता है। क्या होता है, 1 KB। देन तुम्हारा KB इक्वल्स टू 1 MB होता है। समझ रहे हो क्या, सोचो तुम्हारा 3 MB का फोटो या 4 MB का फोटो, और इसका साइज कितना है, 8 बिट, मतलब 1 बाइट। समझ रहे हो क्या, कितना पुराना हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो अपना 8085 कितने बिट का है, इट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलोगे आप लोग, इट इज अ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। अभी जो सेकंड है, कौन सा है, 8086 है, वो कितने बिट का होगा, जब वो उसके बाद आया, मतलब उसकी साइज क्या कर रहेंगे, इंक्रीज किए रहेंगे ना, बढ़ाए रहेंगे बराबर, इसी का डबल कर दो, कितने बिट का है वो, 8086 इज अ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलोगे कितने बिट का है, 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ये, ओके। तो अपना 8085 8 बिट का है, वो कितने बिट का है, 16 बिट का है। क्लियर, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोग को बोलना है कि जो अपना 8085 था, वो है अपना, इसके पास है, इट हैज 8 बिट डेटा बस, ओके। एंड बोलना है इट हैज 16 बिट एड्रेस बस। आप लोग को बस पता है ना, बस क्या होता है, बस गाड़ी बता रहा है, भाई साहब हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तुम लोग आईटी को, इसलिए मैंने ज्यादा बता नहीं रहा हूं कुछ, मैं एक्चुअली टॉपिक पे आ रहा हूं। तुम लोग को बेसिक आइडिया पता है ना कंप्यूटर के बारे में, कैसा वर्किंग करता है ये, आईटी में हो ना पक्का। तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कंप्यूटर है, मान लो ये उसका स्टैंड है, उस पे स्टेबल है, खड़ा है ऐसा, ठीक है। और ये मान लीजिए कीबोर्ड है, पता है, मुझे कुछ बताने के लिए बनाना पड़ रहा है, ठीक है, कुछ मुझे बताना है, उसके लिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। क्या बताना पड़ रहा है मुझे तुम लोगों को बताना है बस, क्या बताना है, बस, इसके लिए मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पता तो तुम लोग को सब कुछ है, ठीक है। अब देखो, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कीबोर्ड है, इधर ही मेरा क्या रहेगा, सीपीयू रहेगा, ठीक। और इधर ही माउस रहेगा, क्या रहेगा, कुछ तो ऐसा रहेगा, ठीक है। ये माउस है, वो पीछे कहीं प्लग इन हुआ है, ठीक है, वो माउस है। उसके बाद इधर कहीं स्पीकर रहेगा, कहीं वो रहेगा, प्रिंटर स्कैनर सब लगा हुआ है, सब कनेक्टेड है, ठीक है।
अब मुझे ये आप लोग बताओ कि हम लोग को लैंग्वेज कौन सा है, हम लोग का लैंग्वेज कौन सा है? हिंदी इंग्लिश मराठी ना, हिंदी इंग्लिश मराठी यही सब है ना, ओके। और इसको क्या समझता है? इतना आप लोग को पता है, बाइनरी समझता है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता है क्या, हम लोग जो टाइप करते हैं इस पे वो क्या रहता है? इंग्लिश है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी दबाता हूँ उधर मुझे दिखता है, कैसे दिखता है? कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? कंपाइलर करता है। कौन करता है? कैसे करता है पता है आपको? कैसे? स्काई वैल्यू से। कैसे करता है? अगर आप लोग कुछ भी कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हो कीबोर्ड पे, हर एक कैरेक्टर का प्री डिफाइंड कोड दिया गया है, समझा क्या? अगर आप लोग कैप्स वाला एक कैपिटल प्रेस करते हो उसका स्काई वैल्यू क्या होता है? कैपिटल ए, कैप से 65 क्या होता है? यहीं पे मान लो, यहीं पे ए है, यहीं पे क्या है? ए। आप यहाँ पे आप लोग का मान लो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। और आप लोग ने इधर क्या ओपन किया है? नोटपैड। क्या ओपन किया है? ठीक है। आप लोग इधर ही यहाँ पे कैपिटल ए प्रेस किए, ठीक। आप लोग को नोटपैड पे यहाँ पे ए दिख जाता है, तुरंत दिखता है ना। बट इसके पीछे क्या होता है? कन्वर्जन होता है ना। क्या होता है? कन्वर्जन। क्या होता है? तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे ए प्रेस करोगे वैसे ही कीबोर्ड इंटरफेस बस आता है। क्या आता है? कीबोर्ड इंटरफेस बस आएगा और जो भी आप लोग प्रेस करोगे उसको क्या करेगा? कैरी करेगा। क्या करेगा? कैरी करेगा। जैसे अपना नॉर्मल बस है ना, नॉर्मल बस आप लोग क्या करते हो? आप लोग को यहाँ से यहाँ जाना है थाने, जाना है, यहाँ जाना है आप लोग को थाने, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग बस में चढ़ते हो तो बस ने आपको कैरी किया, देन आपको कहाँ पे ड्रॉप करेगा? डेस्टिनेशन पे, ठीक है। सेम चीज ये कीबोर्ड, कीबोर्ड इंटरफेस बस यहाँ से आया, ए को कैरी किया और किसको देगा? ये ले आके कंपाइलर को। किसको देगा? किसको दिया? अब इसका काम क्या है? कंपाइलर क्या होता है आप लोग को पता रहेगा, क्या होता है कंपाइलर? कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल टू लो लेवल एंड लो लेवल टू हाई लेवल, वाइस वर्सा। मतलब हम लोग का लैंग्वेज कौन सा है? हाई लेवल। कौन सा है? जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन को समझता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में बस एक ही लैंग्वेज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। जिसका बेस क्या होता है? 2, जिसका रेंज क्या होता है? ओके। और अपना तो पता ही है, हिंदी इंग्लिश मराठी सब कुछ वो सब क्या है? हाई लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं मेरा जो ए है वो क्या है? हाई लैंग्वेज है। कंपाइलर के पास गया, कंपाइलर क्या करेगा? इसका स्काई वैल्यू निकालेगा। क्या निकालेगा? इसका स्काई वैल्यू निकालेगा। जिसको क्या मिलेगा? इसको 65। क्या मिलेगा? 65। ये क्या है? ये डेसिमल है। ये क्या है? डेसिमल का बेस 10, ऑक्टल का, हेक्सा का, इसका फॉर्मेट डेसिमल का 0 to 9। ऑक्टल का क्या होता है? 0 to, हेक्सा का 0 to 9 एंड A to F, ओके। ये होता तुम्हारा हेक्सा का। तो आप लोग पढ़े रहोगे कन्वर्जन में, नंबर सिस्टम था ना, उसमें रहा होगा जिसमें आप लोग पढ़े रहोगे कर्नल मैप ये सब, उसके पहले रहा होगा, ओके। तो अब इसको क्या मिला? 65 डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल को, किसमें करना है? बाइनरी में। किसमें करना है? ठीक। आप लोगों को पता है इसका क्या होता है? सीरीज होता है। क्या होता है अपने पास? बिल्ट इन क्या है? सीरीज है। अपने पास दो वे हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के। कितने वे हैं? दो वे हैं। पहला क्या है अपना? एक बिल्ट इन सीरीज है जो कि उससे सबसे इजी, सबसे बेस्ट। दूसरा क्या? बाइनरी के बेस से डिवाइड कर दो। तो मैं यूज करता हूँ क्या? वो अपना सीरीज। तो अपना सीरीज क्या है? 1 2 4 8 16 32 64 128। ये क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। बस आप लोग को डबल 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 करना है। तो जैसे ही आप लोग का नंबर क्या है? 65 है, तो मैं देखा इधर ही रुक गया। कहाँ पे? 128 पे। तो आप लोग को सीरीज कहाँ तक ले जाना है? लेस देन इक्वल्स टू। कहाँ तक? लेस देन इक्वल्स टू। आप लोग क्या कर दो? ये 28 को निकाल दो। किसको निकाल दो? 28 को निकाल दो। अब बताओ ये सीरीज में 65 के क्लोज कौन सा है? 64। तो उसको क्या कर दो? 1 डाल दो। 1 मतलब क्या होता है? ऑन। 1 मतलब क्या होता है? ऑन। इसका मतलब क्या होता है? ऑफ। 64 पर 1 डालो। कितना ऐड करोगे? 65 हो जाएगा +1। 1 पे 1 डाल दो। बाकी सबको बोल दो आप लोग सोते रहो। तो
तो इन लोग को उठा लो और यही समझता है किसको, सिस्टम को तुम्हारे। अगर आप लोग ए प्रेस करोगे तो तुम्हारे कंप्यूटर को ये समझता है कि आप लोग ने ये दबाया है। बट पिक्चर में कौन आता है, कंपाइलर, जो कि ये कन्वर्जन करता है। इतना फास्ट है हम लोग को समझता नहीं। भाई साहब इधर ए प्रेस किया उधर ए दिख गया, सोच लो कितना फास्ट होगा। आप लोग दनादन दबा रहे हो, दनादन इधर दिख रहा है, समझ रहे हो उसका कन्वर्जन कितना फास्ट है। तो ये है कंपाइलर, समझा क्या, पक्का। तो ऐसे बैठी है, मैं तो लगा कि इसको कुछ समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये मैं डस्ट करता हूं। हाँ, तो हम लोग बात करते हैं बस की। तो बस का काम क्या है कि वो क्या करेगा, आप लोग जो भी प्रेस उसको कैरी करता है, क्या करता है आप लोग, वो एक कंटेनर है। बस क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है। तो अपने पास कितने टाइप के बस हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के, 3। कौन कौन सा, डेटा बस, डेस्टिनेशन बस, पहला कौन सा है, डेटा बस। सेकंड कौन सा है, एड्रेस बस। एंड लास्ट कौन सा है, कंट्रोल बस। कौन सा है, ओके। तो अपने पास 3 टाइप्स के बस है। बस क्या है, बस एक्ट लाइक एज अ कंटेनर, इट कंटेन एनी टाइप ऑफ वैल्यू। जैसे आप लोगों ने वेरिएबल पढ़ा रहेगा, वैसे यहाँ पे क्या है, बस है। क्लियर। तो मैंने बोला कि 8086 के पास 8 बिट का बस है, ओके। 8085 के पास 8 बिट का क्या है, डेटा बस है। मतलब ये क्या कर सकता है, एट ए टाइम ये 8 बिट का डेटा क्या कर सकता है, कंटेन कर सकता है। अगर इसको मेमोरी लोकेशन या कोई यूआरएल कंटेन करना रहेगा तो उसके लिए क्या है, एड्रेस बस है। क्या है उसके लिए, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 16 बिट। कितनी है, 16 बिट। अब बात करते हैं 8086 की। मैं हमेशा वो ढूंढता हूं, डस्टर, कि भाई डस्टर किधर है। क्या, कौन, ये, हाँ बराबर, हाँ। यही तो कमाल है। अभी देख, अभी सुन 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 सुन, बता रहा हूँ देख। अगर मैं बोलता हूँ, देखो देखो, उसका उससे मतलब नहीं है। इसकी पूरी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट। ये माइक्रो प्रोसेसर का है, किसका है, और ये बस है। ये क्या है, बस है, समझ रहे हो। अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ओके। अब इसकी कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। इसकी कैपेसिटी कहाँ पे है, सीपीयू में है ना। तो कैसे चल रहा है फिर, कनेक्टेड, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी दूसरा एग्जांपल ले लो, ये कितनी कैपेसिटी इसकी, 60 मान लो, ठीक। 60 बैठते हैं इसमें, ठीक है। अब इसी में मान लो क्या रहेगा, कोई ऐसा बंदा रहेगा, मान लो कुछ ऐसा कोई गैजेट रहेगा जिसके अंदर 70 लोग आ सकते हैं, समझ रहे हो, जिसको मैं जो अंदर है उसके बट वो एक्सपांड हो सकता है। ये ओवरऑल साइज किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का है। और ये हम लोग बस की बात कर रहे हैं। ये बस में दो टाइप्स के हैं। ये 8 बिट का है, कहाँ गया, डेटा बस 8 बिट का है। और ये 16 बिट का है, समझा। अभी सेम के साथ तुम लोग इसमें भी बोलोगे, अभी ये कितने बिट का है, 16 बिट का है ना। बट इसमें भी क्या है, डेटा बस एड्रेस बस उससे ज्यादा है। देखो ये बता भी दिया। तो इसमें जो अपने पास डेटा बस है, पूरा चला गया। इतना मस्त बना रहा था तुम लोग के लिए नोट्स में, ये ना कंफ्यूज कर देता है। अरे यार, ये देखो, अभी हम लोग इसका लिखते हैं एड्रेस बस एंड डेटा बस लिखते हैं। ए बात नहीं, देखो, अभी अभी देखो इधर। अब जो यहाँ का डेटा बस है वो कितने बिट का रहेगा, वेरी गुड, कितने बिट का रहेगा, इट हैज कितने बिट का, 16 बिट का। एंड एड्रेस बस, वेरी गुड, इट हैज 20 बिट एड्रेस बस। कितने बिट का है ये, 20 बिट का। तो इसके पास 8 बिट का डेटा बस था, इसके पास कितने बिट का है, 16 बिट का। इसके पास 16 बिट का क्या था, एड्रेस बस। इसके पास कितने बिट का है, 20 बिट का क्या है, एड्रेस बस। ये आप लोग को बेसिक इंफॉर्मेशन रहना चाहिए किसके बारे में, आप लोग को ये नहीं याद रहेगा चलेगा, बट आप लोग को ये इसका इतना तो पता रहना चाहिए 8086 का। आप लोग इसको भूल जाओगे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बट आप लोग को इसको ये पता रहना चाहिए।
आप लोग को वो फिर से बोलना है क्या, इट हैज 9 फ्लैग। कितने फ्लैग हैं, इट हैज क्या बोल रहा है, इट हैज AL कॉमा AH कॉमा BH कॉमा BL कॉमा CH कॉमा CL एंड DH कॉमा DL रजिस्टर। इसके पास क्या है, इतने रजिस्टर है, इतने क्या है, रजिस्टर्स हैं। और सब रजिस्टर कितने बिट के हैं, सब 8 बिट के हैं। कितने बिट के हैं, सब 8 8। लो वो 8 लग ही नहीं रहा है। AL AH BH BL CH CL and DH DL रजिस्टर्स। हाँ, फ्लैग क्या क्या है, फ्लैग 9 फ्लैग क्या क्या है इसके पास, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, कैरी फ्लैग, टेम्परेरी फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग। ये सब क्या है इसके पास, 9 फ्लैग हैं। जो अपना 8085 था इसके पास कितने फ्लैग थे, 5, और इसके पास कितने हैं, 9। बेसिकली क्या हुआ क्या पता है क्या, ये जैसा जनरेशन चेंज होता गया, क्या चेंज हुआ, जनरेशन, वैसे हिसाब से क्या चेंज हुआ, कैपेसिटी क्या चेंज हुआ। अभी बताओ कोई किसी के पास 8 बिट का फोन है क्या, सबके पास 128 GB 256 GB वाला फोन रहेगा। तो जैसे जैसे वो जनरेशन चेंज होता गया, यूजर्स बढ़ते गए, समझे क्या। उस टाइम पे भी फोन ये सब था, बट उस टाइम पे यूजर्स नहीं थे, समझ रहे हो क्या। बट जैसे सबको नॉलेज होना स्टार्ट हुआ तो लोग क्या किए, इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट किए। एग्जांपल ले लो एक, तुम लोग पहले V2V क्लास का बस एक क्लासरूम था, पता है क्या, एक केबिन था आगे और पीछे क्लासरूम था, ठीक है। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट बढ़ते गए, वो क्या किए, क्लासरूम एक्सपांड किए, दूसरा क्लासरूम लिए, ये लिए, जिसमें कितने क्लासरूम है, 3। जब ये भी बढ़ते गए तो क्या किए, एक और ले लिए, सेम चीज। जब ये जो बना रहा था कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी थी, तो स्टार्टिंग में उसके पास यूजर्स नहीं थे, तो अपना पैसा क्यों वेस्ट करे। अब बताओ, मान लो सर के पास स्टूडेंट नहीं है, तो 3-4 गाला ले ले और उसका मंथली रेंट भरे 1 लाख रुपए, चलेगा क्या। जब उसका यूज है तो ना लो। अब उस टाइम पे यूजर्स थे ही नहीं, तो उसके पास कैपेसिटी कितना रखा हुआ, 80 बिट का रखा। बट देखा जैसे जैसे यूजर्स बढ़ने लगे, साइज वो क्या करता गया, बढ़ाता गया। तो जहां पे डिमांड आया वहां पे सप्लाई किया गया। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, डिमांड बढ़ता गया, सप्लाई बढ़ता गया, समझा क्या। यूजर्स बढ़ते गए, फोन और एडवांस होते गए, उसके अंदर और इंप्रूवमेंट होता गया। सब कुछ हम, यही है लाइफ इंप्रूवमेंट का ही चीज है, डेली इंप्रूवमेंट हो ही रहा है, डेली, समझा क्या। तो ये तुम्हारा ओवरव्यू था बेसिक क्या 8086 के बारे में। आप लोग को कोई पूछा कि 8086 क्या है, आप लोग को बोलना है इट इज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इट हैज 16 बिट डेटा बस, इट हैज 20 बिट एड्रेस बस, इट हैज 9 फ्लैग, इट हैज ये रजिस्टर्स, कितने काउंट कर लो, 8 रजिस्टर्स, एंड सिंगल सिंगल रजिस्टर्स आर 8 बिट। अगर आप लोग को डेटा स्टोर करना है बड़ा, बट अपने पास क्या है, 8 बिट के हैं, आप लोग क्या कर लो, रजिस्टर का पेयर बना लो, क्या कर लो आप लोग, पेयर बना लो, पेयर, रजिस्टर पेयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे ए एल प्लस ए एच इक्वल्स टू ए एक्स, क्या बोलेंगे, ए एक्स। और ये पेयर प्री डिफाइंड है, आप लोग पेयर चेंज नहीं कर सकते, सेम बी एच एन बी एल क्या बनेगा, बी एक्स, सेम सी एच एन सी एल क्या बनेगा, सी, देन ये कितने बिट के हो गए, 16 बिट के, कितने बिट के। तो जहां पे डेटा बढ़ा तो हम लोग उसको क्या कर दिए,
रजिस्टर पेयर बना लिए कंबाइन, वो भी प्री डिफाइंड कंबाइन है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सब चलो AL और BH को मिला देते, नहीं, वो भी क्या है, प्री डिफाइंड है। अपने को सी में जावा में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, उसके भी रूल्स हैं कुछ, बट आप लोग इंट ले सकते हो, मतलब आप लोग के पास वेरिएबल्स के नाम बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे रजिस्टर कितने हैं, प्री डिफाइंड ही है, इतने के इतने ही है। इसमें से आप लोग को यूज करना है, कैसे यूज करो आप लोग जानो, मुझे नहीं पता, ऐसा बोल दिया है कौन, 8086 वाला। समझा क्या? तो ये है तुम लोग का माइक्रो प्रोसेसर 8086। हम लोग को क्या फोकस करना है, जो आप लोग का यूनिट 4 है उसमें आप लोग को फोकस किस पे करना है, आर्किटेक्चर ऑफ 8086 पे किस पे फोकस करना है। पहला तो ये ओवरव्यू आप लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है, बेसिक नॉलेज आप लोग को पता रहना ही चाहिए, ठीक है, जितना मैंने बताया, ओके। देन आप लोग को पता रहना चाहिए क्या, आर्किटेक्चर ऑफ 8086, एंड देन पता रहना चाहिए आप लोग को 40 पिन डायग्राम, क्या पता रहना चाहिए आप लोग को, 40 पिन डायग्राम ऑफ 8086। आप लोग ने ये 2 क्वेश्चन कर लिया, इसमें से ज्यादा आप लोग को एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा, आप लोग पेपर उठा के देख लो, हर एक साल ये क्वेश्चन आप लोग को 5 मार्क का 6 मार्क का पूछा है, ये पूछा। तो आप लोग को ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने, कौन कौन से, ऑफ 8086, 40 पिन डायग्राम्स, नेक्स्ट 9 फ्लैग क्या होते हैं, इंटरप्ट क्या होता है, बस तो रेयर में 2 मार्क्स का आता है, बस क्या होता है। तो आप लोग को ये चीज जो मैं बता रहा हूं ना, मैं आप लोग को जो यूनिट वाइज है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, भाई साहब तुमको इतने में यही पढ़ना है, इतना आप पढ़ के जाओ, इसमें से आप लोग को इसके बाहर का पूछेगा ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूं। समझा क्या? और जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा बस आप लोग को वही अप्रोच रखना है, आप लोग पूरा कवर करके आओगे। समझा क्या? कुछ डाउट है क्या? क्या? अच्छा, तो जैसा मैं बोलता हूं आप लोग वैसा करते जाओ, आप लोग का मार्क्स माइक्रो में मैं ला के देता हूं। क्या हुआ बे? समझा? कुछ डाउट है किसी को इसमें जो ना समझाओ, जो मैं लिखा हूं इधर, कुछ इसमें डाउट है क्या? बोल, टाइप नहीं। लिख लो फटाक से। तो अभी अगर तुम लोगों को कोई कुछ पूछा क्या होता है तो बता लोगे आप लोग 8086 क्या होता है, बिंदास, आप लोग को ये 4-5 पॉइंट भूलना ही नहीं है, जितना पॉइंट लिखा है ना उतना आप लोग को भूलना नहीं है। तो मैं जब भी पूछूं आप लोग इतना बता देना, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं आप लोग को पक्का पक्का पूछूंगा, जो पढ़ाता हूँ ना वो मैं नेक्स्ट डे पूछूंगा, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ के आना। मेरा लेक्चर तो होगा तो सैटरडे तो संडे को ही होगा, आप लोग को 5 दिन का ब्रेक मिलेगा हमेशा, तो जब भी मेरा लेक्चर रहेगा उसके एक दिन आप लोग पढ़ के तभी आना। समझा क्या? अगर सैटरडे को है तो फ्राइडे रात को आप लोग पढ़ के देन सैटरडे आओ, क्योंकि लेक्चर में गैप ज्यादा है। अगर 5 दिन आप लोग ने कुछ नहीं पढ़ा, नेक्स्ट डे आए तो आप लोग को अलग लगेगा। अगर आप लोग वही रिवीजन करके आओगे तो आप लोग कनेक्ट इजी कर पाओगे, जहाँ पे आप लोग ने छोड़ा है वहां से कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करना है तो आप लोग को फ्राइडे के बाद अपने मन से बुक से पढ़ के आओ, जो रफली लिखे हो वही रफली पढ़ के आओ, देन आप लोग आगे कंटिन्यू कनेक्ट इजिली कर सकते हो। बट वही अगर वैसे चले आए तो फिर मैं इधर पढ़ाता रहूंगा, आप लोग इधर से ऐसा भूलते रहोगे, मैं इधर गया और आप लोग भी साथ में आए बट उधर सब छूट गया, तो वो चीज़ आप लोग को नहीं करना है। अगर जिसको करना रहेगा वो करो, फिर क्या बोल सकते हैं। बट आप लोग पूछ, मतलब मैं पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा वो कहाँ जाएगा पता है तुम लोग को, क्लासरूम के, ठीक। तो आप लोग का जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो आप लोग वो चीज़ पढ़ के आना कि भाई साहब क्या हुआ है, सर क्या पूछ सकते हैं, जितना मैं लेक्चर में बोला हूँ उसमें से मैं कहीं भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, तो जो पूछा वो आप लोग बता देना, कम से कम 1-2 पॉइंट तो बता ही देना जो टॉपिक का पूछूंगा। अब ऐसा जो 0 बताएगा वो तो पक्का जाएगा बाहर, जो 1 भी बता दे वो बच जाएगा। तो आप लोग इतने अच्छे हो कि आप लोग पढ़ के आओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं पढ़ के आओगे तो फिर देखेंगे उस दिन, ठीक है, क्या बोलते हो? नहीं पढ़ के आ गया, ये पहले बोल दिया नहीं, मेरे से उम्मीद मत रखना, मेरे को आप क्लासरूम के बाहर निकाल देना चलेगा, या तो खुद ही बोलेगा मैं बाहर ही हूँ, आप बोलो आपका आवाज बाहर तक आ रहा है, बाहर ही पढ़ लेता हूँ मैं अंदर नहीं आता।
मेरा लॉस नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो अपने को ध्यान रखना है, क्या रखना है अपने को, वही दो दो दो, एक डायग्राम और आर्किटेक्चर, और एक क्या, 40 पिन। और जैसा मैं आप लोग को डायग्राम बताऊंगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप लोग को ऐसा इधर ही माइंड में बैठ जाएगा डायग्राम। समझ रहे हो क्या, जैसे मैं आप लोग को डायग्राम बताऊंगा ना, तो आप लोग को इधर ही माइंड में बैठ जाएगा। और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा पूरा। मतलब तुम लोगों को कुछ ऐसा रटना नहीं है, बिल्कुल रटना बिल्कुल नहीं है। तो जो अपना 8086 है ना, वो अपना, जब भी आप लोग क्या पढ़ोगे, आप लोग आर्किटेक्चर क्या पढ़ोगे, जब भी आप लोग आर्किटेक्चर की बात करोगे आप लोग, उसमें आप लोग को बोलना है कि 8086 डिवाइड इनटू 2 फंक्शनल पार्ट। जब भी आप लोग आर्किटेक्चर ऑफ 8086 की बात करोगे, या जब भी आप लोग को क्वेश्चन लिखना है, तो आप लोग को क्या बोलना है, सबसे पहले ये बता दो कि 8086 क्या होता है। देन आप लोग को बोलना है कि 8086 डिवाइड इनटू 2 फंक्शनल पार्ट। कौन कौन सा वो फंक्शनल पार्ट है? पहला पार्ट है कौन सा, ये डस्ट कर दूं क्या, सब लोग ने लिखा क्या, सब लोग लिखे क्या, लिखे जल्दी लिख, लिखा सब लोग लिखे, डस्ट करूं, डस्ट नहीं प्लस कर देते हैं। कौन नहीं लिखा, कौन नहीं बोला, कोई नहीं बोला क्या, रफ नहीं किया बोलना, कोई बोला क्या कुछ? तो जो अपना 8086 है ना, ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 2 फंक्शनल पार्ट में। किसमें, 2 फंक्शनल पार्ट। पहला है बी आई यू, पहला क्या है, बी आई यू। सेकेंड है अपना क्या, ई यू। क्या है, ई यू। बी आई यू मीन्स क्या, बस इंटरफेस यूनिट। क्या है, बस इंटरफेस यूनिट। सेकेंड है ई यू, एग्जीक्यूशन यूनिट। तो अपना 8086 डिवाइड इनटू 2 फंक्शनल पार्ट, फर्स्ट बी आई यू, सेकेंड ई यू। ठीक, जो आप लोग को डायग्राम बनाना है, तो ये भी दोनों उसी में आ जाएंगे। फिर आप लोग को बोलना है बी आई यू कंटेंस, क्या कंटेंट करता है वो कंटेंट करता है मेमोरी सेगमेंट। क्या कंटेंट करता है आप लोग, मेमोरी सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू एंड आईपी। BIU contains 3 main components. First, memory segment. Second, IP. Third, instruction stream byte queue. आप लोग को लिखने का मैं टाइम दूंगा आप लोग को, बस बता रहा हूँ, बस मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोग को क्या पढ़ना है। बस इंटरफेस यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट, एग्जीक्यूशन यूनिट। EU contain all registers, index and pointers and ALU and flag. Arithmetic logical unit. BIU contain memory segment, अब से मेमोरी सेगमेंट में आते हैं अपने पास CS, DS, ES, SS मेमोरी सेगमेंट है। BIU कंटेन मेमोरी सेगमेंट एंड क्या कंटेन करता है, IP। क्या करता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। बताऊंगा ना, स्टैक सेगमेंट, स्टैक क्यू, स्टैक क्यू, स्टैक स्टैक। आईपी के बाद है यहां पे इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट कौन कंटेन करता है, BIU। पहला मेमोरी सेगमेंट, उसमें 4 पार्ट। दूसरा आईपी, तीसरा इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। ये है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। किसके लिए है ये सब, किसके लिए, सब स्टोरेज के लिए। किसके लिए सब, ये स्टोरेज के लिए। और ये लोग कनेक्टेड रहते हैं किससे, पता है क्या, BIU कनेक्टेड विथ मेमोरी एंड आईओ पोर्ट। किससे कनेक्ट रहता है ये, मेमोरी एंड आईओ पोर्ट। समझा क्या, EU contain all registers
कॉमा पॉइंटर कॉमा इंडेक्स कॉमा ALU कॉमा फ्लैग। ये कौन कंटेन करता है? EU। आप लोग को बोलना है BIU रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड मेमोरी। BIU रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर और मेमोरी। EU responsible for executing instructions। EU responsible for executing instructions। जो EU है वो डायरेक्टली मेमोरी एंड IO पोर्ट से कनेक्ट नहीं है। अगर मुझे कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो मुझे इंटरफेस क्या लग रहा है? ये मीडिएटर है किसके बीच में? मेमोरी एंड IO पोर्ट के बीच में और इसके बीच में। सबसे पहले BIU डेटा कहां से लेता है? यहां से। किसको पास करेगा? EU को। किसके लिए? टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन। अगर आपको कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है तो मेरे को इनपुट यहां से आएगा, ये लेगा इनपुट, इसमें स्टोर करेगा मेमोरी सेगमेंट में, देन पास किसको करेगा? EU को। EU क्या करेगा? सब रिसोर्स क्या करेगा? सब रिसोर्स का यूज करेगा एंड क्या करेगा? ऑपरेशन को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। समझा क्या? सबसे पहले BIU का काम क्या है? इनपुट लेना यूजर से। अभी मैंने क्या बोला? टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड मेमोरी। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर एंड मेमोरी मतलब क्या करेगा? यूजर कहां से डालेगा इनपुट? IO से ना। इनपुट आउटपुट से। ये अपना कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है ना। ये कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। क्या बोलते हैं हम लोग? पेरिफेरल डिवाइस। ये एक्सटर्नली कनेक्ट है किससे? CPU से। माउस भी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस। जितने भी डिवाइस CPU से एक्सटर्नली कनेक्टेड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो अगर इनपुट आया यहां से और इनपुट कौन देगा? यूजर देगा। अगर उसने बोला 2+2, क्या बोला यूजर ने? 2+2, तो ये 2+2 का ये इंस्ट्रक्शन लेगा, ये अपने पास BIU अपने पास लेगा एंड ये किसको पास करेगा? EU को। वाया इन सबके यूज से। इन सबके यूज से वो लेगा वैल्यू, इसमें स्टोर करेगा एंड इसके थ्रू किसको पास करेगा? EU को। और EU क्या करेगा? ये जो इंस्ट्रक्शन सेट आया ये कैसा रहेगा? डिक्रिप्टेड। कैसा रहेगा? अरे इनक्रिप्टेड। देन उसको डिक्रिप्ट करेगा एंड सब रिसोर्स यूज करके वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। समझा का? और ALU में क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक में क्या आता है? ये सब। लॉजिकल में क्या आता है? तो जो पहले के थे क्या माइक्रो प्रोसेसर, वो मोस्टली बस यही काम करते थे, ALU ऑपरेशन। क्या करते थे वो लोग? ALU ऑपरेशन एंड डेटा को ट्रांसफर करना। उनके पास रैम रोम ये सब नहीं था। समझे क्या? कि लो लगाओ मूवी चल रहा है, मूवी देखते हैं। बस वो लोग क्या करते थे? ऑपरेशन करते थे। कौन सा ऑपरेशन? ALU ऑपरेशन। और ये सब ऑपरेटर कहां पे है? इसमें है। किसके पास है? ये EU के पास है। समझा क्या? तो BIU का काम क्या है? इनपुट लेना यूजर से, उसको किसको पास करना? EU को। और EU क्या करेगा? उसको डिक्रिप्ट करेगा एंड देन रिसोर्स यूज करके क्या करेगा? ऑपरेशन एग्जीक्यूट। यही है आर्किटेक्चर ऑफ 8086। बता दिया मैंने। डायग्राम बना दूंगा? डायग्राम बना दूं? बना दूं डायग्राम? फिर करता हूं पीछे। देखो मेरा डायग्राम बहुत घटिया बनेगा, तुम लोग को भी पता है, ठीक है? तो तुम लोग को एडजस्ट कर लेना। हाँ
बात नहीं। मेरे को स्पेस कम पड़ रहा है गाइस, स्पेस कम पड़ रहा है। मस्ती ज्यादा कर रहे हो क्या? बाहर जाना है किसी को? बोल रहा हूँ मत बात करो। अरे उठ, उठ। नहीं दोनों उठ। हाँ, जा बाहर। तू भी मैं तू भी देखा, तू उसको ही पेट पेट में दबा, जा बाहर बाहर जा। जा जा, मैं देखा उसके पेट में चिमटी दे रहा है, पेट में। हाँ जा जा बाहर। कब से खीखी खीखी कर रहे हो? मना कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग को लेक्चर ऐसा कूल नहीं जमता क्या? चिल्लाना जरूरी है, कोई बोलेगा तभी चलेगा। मुंडी इधर घूम रहा है, खीखी खीखी शुरू। अभी भी खुद ही मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि जब हंस बोलूं तो हंसो, मस्त हंसो। जब इधर फोकस देना तो इधर फोकस दो गाइस, क्यों मस्ती कर रहे हो? लेक्चर के बाद 1 घंटे रुक के तेरी बात करके तब जाओ घर पे, लेक्चर में बात मत करो। पहला ही लेक्चर, तुम लोग पहले ही लेक्चर से मस्ती करना स्टार्ट कर दे रहे हो। यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा, इधर ही नीचे यहाँ पे लिख देना फ्लैग, यहाँ पे रहेगा ऑपरेंड। थोड़ा गड़बड़ बना है, हम लोग फिर से इसको बना लेंगे, बट जितना है इतना ही है। क्या क्या है अपने पास? क्या है? बी आई यू है, ये बी आई यू का सेक्शन है इतना, ओके। ये क्या है? ई यू, ये ई यू का सेक्शन है। बी आई यू क्या कंटेन करता है? ये क्या है? मेमोरी। ये क्या है? इतना मेमोरी सेगमेंट, इतना क्या है? और ये क्या है अपना? आईपी। ये क्या है अपना? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये अपना क्या है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू, ओके। ये क्या है अपना? कंट्रोल सेक्शन। क्या है मतलब? बी आई यू एंड यू को पूरा मॉनिटर कौन करता है? ये करता है। मतलब कौन सा टास्क कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है, पूरा मॉनिटर का काम कौन करता है? ये आप लोगों को मूवी देखे होगे तो हमेशा विलन के घर के पास विलन के जो भी उसका घर रहेगा, उसमें करता है सिक्योरिटी रूम, जहाँ पे सब कैमरे लगे रहते हैं, और वो वहां से मॉनिटर करता है ना पूरा कि भाई साहब कहाँ पे क्या चल रहा है। तो यही कंट्रोल सेक्शन यही है। मतलब पूरा 8086 पे मॉनिटर कौन करता है? कंट्रोल सेक्शन। कौन सा टास्क कितना हुआ है, कितना पेंडिंग है, कौन सा होने वाला है, कहाँ पे रिसोर्स कौन सा यूज हो रहा है, कितना रैम, कौन ने रैम खाया, कितना बैटरी खाया, वो सब कौन करता है? कंट्रोल सेक्शन। उसके बाद अपने पास है क्या? ईयू। क्या है? ईयू वो क्या कंटेन करता है? सभी रजिस्टर, सभी क्या करता है? रजिस्टर्स, सभी पॉइंटर्स, एसपी एंड बीपी, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर, सभी इंडेक्स, एसआई एंड डीआई, सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो दो दो पॉइंटर एंड दो इंडेक्स कौन कंटेन करता है? ईयू। उसके बाद क्या है? एएलयू। क्या है? एएलयू। फिर क्या है? फ्लैग एंड ऑपरेंड्स। ये यही डायग्राम है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, एकदम इजी है।
इधर माइंड में बैठा लो, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, बी आई यू, नीचे वाला पार्ट क्या है, ई यू। बी आई यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेटा यहां से लाएगा, कहां से, आईओ और मेमोरी से, ओके, जिससे कनेक्टेड रहेगा, ओके, और ला के इसमें कहीं स्टोर करेगा, उसके बाद आईपी के थ्रू ये पास करेगा, किसको पास करेगा, ईयू को। देन ये रिसोर्स यूज करेगा, रजिस्टर यूज करेगा, पॉइंटर ये सब यूज करेगा, यहां से ऑपरेटर लगा, क्या लगा यहां से, ऑपरेटर, एंड देन क्या परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इतना ही पार्ट है बस। फ्लैग एंड ऑपरेंड, ऊपर यहाँ पे फ्लैग है, यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड होता है ना, अगर आप लोग को कुछ भी एडिशन करना है तो आप लोग को क्या लगेगा, अगर आप लोग 2+2 कर रहे हो तो ये क्या होता है, ऑपरेटर, ये दोनों क्या होते हैं, ऑपरेंड ना। ये फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये ऑपरेंड है। इसका मैं तुम लोग को पीपीटी शेयर कर दूंगा, पीपीटी बन रहा है, कोई तो बना रहा है क्लास का कोई है, वो भी शेयर करूंगा, उसमें आप लोग को सब मिल जाएगा, ठीक है। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो कंफर्म नहीं मिलेगा, कुछ अलग ही मिलेगा। बट ये सब वर्डिंग है एग्जाम में लिखने की, जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ये वर्डिंग में लिख के आओगे ना तो आप लोग का मार्क्स कहीं नहीं गया है, मतलब आप लोग को इसमें लर्न करना ही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, वैसा ही करके जाओगे तो तुम लोग का ही फायदा है। तुम लोग को पीपीटी भी चाहिए तो वो भी तुम लोग को मिल जाएगा, वो अपना बन रहा है, मिल जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट सैटरडे संडे मिल जाएगा। तो हम लोग पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला लेक्चर ऐसे निकाल लो, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे, उसमें डायग्राम प्रॉपर रहेगा, उसमें सब कुछ रहेगा, कंटेंट ये सब सब। किसके नीचे, एस पी, बीपी, एस आई, डी आई। एस आई मीन सोर्स इंडेक्स, डी आई मीन डेस्टिनेशन इंडेक्स। एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर, बीपी मतलब बेस पॉइंटर। तुम लोग का दिमाग बहुत लेट काम करता है। अच्छा इसका फिर सबका नहीं। वो 2+2 मत बना लेना डायग्राम में, वो अलग से मैं लिखा हूँ, कोई वो मत डाल देना भाई साहब, मैं डस्ट कर देता हूँ उसको। पता चला सर आप तो लिखे थे डायग्राम में। अभी आप लोग को डायग्राम मिल जाएगा पूरा, जिसमें प्रॉपर एरो गया रहेगा, ओके। यहाँ पे यूज होता है अपना सी बस, क्या यूज होता है अपना, सी बस लिखा रहेगा। जो अपना कंट्रोल बस है, कौन सा बस है, कंट्रोल बस, वो क्या करता है पता है क्या, वो यूज होता है बाई माइक्रोप्रोसेसर इटसेल्फ। जो अपना लास्ट बस था ना कंट्रोल बस, वो क्या होता है पता है क्या, वो इंटरनल पर्पस के लिए, किसके लिए होता है, इंटरनल पर्पस के लिए। और वो कौन यूज करता है, 8086 खुद ही करता है। बट जो अपना डेटा बस एंड एड्रेस बस है, वो कौन यूज करता है, वो यूजर्स भी यूज करता है एंड डेवलपर भी यूज करता है। बट कंट्रोल बस यूजर एंड डेवलपर के लिए अवेलेबल नहीं है, वो किसके लिए, बस 8086 खुद के लिए रखा है, समझा। जो थर्ड टाइप का बस है, थर्ड टाइप का कंट्रोल बस, वो बस यूजर्स एंड डेवलपर्स के लिए नहीं है, वो किसके लिए, बस 8086 खुद के लिए अपने लिए यूज करता है। उसका भी कुछ इंटरनल काम है, उसका इंटरनल काम क्या रहेगा, उसका इंटरनल काम क्या रहेगा, आप लोग के पास, सबके पास फोन रहता है ना, आप लोग का जब फोन यूज नहीं होता, अभी मेरा फोन यूज हो रहा है क्या, नहीं, तो कैलकुलेट करता है कि कौन सा ऐप कितना यूज हुआ, कितना टाइम यूज किया, टाइम, वो कितना बैटरी यूज किया, वो कितना रैम यूज किया। आप लोग का वीकली क्या था, वीकली रिपोर्ट आता ना, वीकली रिपोर्ट, भाई साहब ये ऐप ने इतना रैम लिया, ये ऐप ने इतना बैटरी कंज्यूम किया। वो सब इंटरनल काम कौन करता है, माइक्रो से, जब वो कुछ नहीं करता तब। और वो किसके थ्रू करता है, कंट्रोल बस के थ्रू। वो सब भेजना रिपोर्ट की, इधर से इधर ये वैल्यू आना चाहिए, वो सब कैलकुलेट करता है कि रैम कितना यूज हुआ, बैटरी कितना कंज्यूम किया गया, कौन सा है आप लोगों ने कितना टाइम यूज किया। वो सब रिपोर्ट मैनेज कौन करता है, जब जब आप लोग उसको कोई काम नहीं दोगे तब।
समझा? पूछना बोल। ये SP BP SIDI यहाँ पे लिख दूं क्या? मत लिखो, मैं बोल दूंगा जिसको बार बार रहेगा तो। डन, सबका हो गया? तो नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग को पूरा PPT मिल जाएगा जिसमें पूरा कंटेंट रहेगा, ठीक है? तो आप लोग हम लोग उससे पढ़ेंगे। ये बेसिकली बस आज का ओवरव्यू था कि भाई साहब 8086 होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये फ्लैग ये ऑपरेंड है, ऑपरेंड क्या हुआ? आप लोग को उसका ओवरव्यू याद रहना चाहिए, आप लोग को उसका आर्किटेक्चर याद रहना चाहिए, आप लोग को उसका पिन डायग्राम 40 पिन डायग्राम है, वो 40 पिन आप लोग को ऐसा याद कर दूंगा, आप लोग को याद नहीं करना है, बस इधर माइंड में ट्रैक करना है। 40 पिन है ना, वो 40 पिन आप लोग को ड्रॉ करने हैं। 20 पिन राइट, 20 पिन लेफ्ट, उल्टा बोल दिया, लेफ्ट एंड राइट, ओके। तो आप लोग को ऐसा बता दूंगा ट्रिक ना, तो आप लोग बस उसको दिमाग में बैठा लोगे, आप लोग को लर्न नहीं करना पड़ेगा, समझा? तो आप हम लोग कर लेंगे, सब सब इजी है, कुछ है नहीं। डन, बस। तुम लोग का लेक्चर नहीं क्या इसके बाद? जाओ मजे करो, चलो बाय।